Good morning, students. So, our chapter, we are going to start our chapter number 15. Our chapter name is Air Around Us. ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर्स में हम लोग एयर के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि एयर क्या होती है, यानी कि हवा, वायु क्या होती है, और वो उस जो एयर के कंपोजिशंस क्या होते हैं। सपोज एयर नाइट्रोजन से मिलके बनी होती है, एयर के अंदर ऑक्सीजन भी होती है, एयर के अंदर अदर गैसेस भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, तो वो हम डिटेल में ऊपर पढ़ेंगे। तो मैंने आपके सामने एक समरी को ओपन किया हुआ है। समरी के साथ साथ हमारे कीवर्ड्स भी खुले हुए हैं। कीवर्ड्स दैट मीन्स कि हम कवर करने वाले एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड आपने नाम तो सुना ही होगा। कंपोजिशन ऑफ एयर दैट मीन्स किस किस से मिलके बनी होती है, कंबाइन होके कौन कौन सी एयर होती हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, स्मोक मतलब धुआं, एंड विंडमिल क्या होती है। सारे नाम आपने जनरली सुने ही हैं, बट हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 एयर अराउंड अस। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि एयर जो है चारों तरफ है आपके, बट आपको वो दिखती नहीं है, बट आप फील कर सकते हो। एयर इज़ फाउंड एवरीवेयर, वी कैन नॉट सी एयर बट कैन फील इट। देखिए, एयर वैसे हमारी एक तरीके से लाइफ है। ठीक है, एयर के बिना वी कांट लिव, ओके, वी कांट सर्वाइव, वी कांट ब्रीथ, ठीक है, वी कांट रेस्पायर। ठीक है, तो क्या है, एयर प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ। एयर इज अ प्रेजेंट एज अ थिक ब्लैंकेट सराउंडिंग द सरफेस ऑन द अर्थ। देखिए, एक ये ब्लैंकेट एक चादर की तरह है जो हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर पर फैली हुई है, बट आपको वो दिखती नहीं है, बट आप फील कर सकते हो। जैसे ठंडी हवा लग रही है तो आपको बॉडी में फील होता है कि हवा लग रही है, गर्म हवा लगती है तो आपको फील होता है कि गर्म हवाएं चल रही हैं। ठीक है, तो वही है एयर। अब एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। देखिए, एयर जो एक मोशन के फॉर्म में होती है, जब हवा बहुत तेजी से चलती है तो उसको हम विंड बोलते हैं। ठीक है, एयर ऑक्यूपाई स्पेस, एयर भी मतलब एयर को भी स्पेस चाहिए। एटमॉस्फेयर में आप एक कमरे में बैठे हुए हैं और उसमें ठंडी हवा है, गेट बंद कर लेंगे तो वो एयर ने अपना स्पेस बना लिया है, तो मतलब कि आपको ठंडा फील हो रहा है। दैट मीन्स कि आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उसमें ठंडी हवा ने अपनी जगह बना ली है। दैट मीन्स एयर नीड स्पेस। फिर है हमारा एयर इज प्रेजेंट इन वाटर एंड सॉइल। देखिए, एयर हमारी क्या है, वाटर में भी और सॉइल में भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे कि वाटर में जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएचर्स रहते हैं उनको भी डिजॉल्व ऑक्सीजन चाहिए। आपने देखा होगा, ये जितनी भी फिशेस हैं, जितने भी रहने वाले एक्वाटिक एनिमल्स हैं, उनको डिजॉल्व ऑक्सीजन चाहिए, मतलब कि वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन, वो भी एयर है। ठीक है, सॉइल में भी मॉइस्चर के फॉर्म में होती है एयर। ठीक है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड फ्यू अदर गैसेस। सम डस्ट पार्टिकल में ऑल्सो भी प्रेजेंट इन एयर। में मेन जो कंपोजिशन होते हैं स्टूडेंट, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन जो O2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर H2O। ठीक है, वेफर्स होते हैं, ड्रॉपलेट्स, फ्यू अदर बहुत सारी और भी गैसेस होती हैं। सम डस्ट पार्टिकल्स में ऑल्सो भी प्रेजेंट, कुछ डस्ट पार्टिकल भी होते हैं। तो ये हो गया मिक्सचर, ये हो गया मिक्सचर के एयर इन सब मिक्सचर से मिलके बनी है। ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग एंड नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीजन, देखिए, आग जलाने के लिए भी हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, और हमें सर्वाइव या रेस्पायर करने के लिए भी ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है। तो डैट मीन्स एयर हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं। द एनवलप ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ इज नोन एट एटमॉस्फेयर। देखिए, जो एक पूरा सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर है हमारा अर्थ पर, जो चारों तरफ आप वातावरण देख रहे हो, ठीक है, पूरा जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो क्या है, एयर से मिलके बना हुआ, मतलब कि चारों तरफ एयर है। ठीक है, ये कंटेनर की तरह है जिसमें बहुत सारी गैसेस भरी हुई हैं। ठीक है, एक्वाटिक एनिमल यूज डिजॉल्व एयर इन वाटर फ्रॉम रेस्पिरेशन, मैंने आपको ये बता दिया। एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। अब देखिए, हम जैसे आपने बहुत सारे एटमॉस्फेयर पढ़े, बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ठीक है, बहुत सारे आपने लेयर्स पढ़ी होंगी एटमॉस्फेयर की। वो क्या होते हैं कि हमारे हाइड्रोस्फेयर, तो ये कितनी सारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, लाइफ को अपनी सस्टेन करने के लिए वहाँ पे हम रहते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स यूज डिजॉल्व ऑक्सीजन, मैंने आपको बता दिया। Plants and animals depends on each other for exchange of oxygen and carbon dioxide from air। देखिए, प्लांट के केस में क्या है,
जनरली प्लांट और एनिमल का जो रिलेशन होता है वो कैसे, जो साइकिल हमने पढ़ी हुई है फोटोसिंथेसिस, वो जो पूरी साइकिल कैसे चल रही है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है, वी टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, बट इन केस ऑफ प्लांट दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। तो ये किस तरीके से साइकिल चल रही है देखिए, ठीक है, वही लिखा हुआ, और वो एक दूसरे पर कैसे डिपेंड है, प्लांट और एनिमल्स। तो ये हमारा कवर हो चुका है, ये बेसिक्स मैंने आपको क्लियर कराया एयर के बारे में, ठीक है। अब चलिए हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको ये समझ में आ गया होगा एयर एक्चुअली है क्या, ठीक है, आप लोग थोड़ा अवेयर हो चुके हैं एयर के बारे में। अब हमारा एयर अराउंड अस, वी हैव लर्न इन चैप्टर नंबर 9 दैट ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जिनको रिक्वायर है एयर के लिए, बट यू हैव सीन एयर, यू माइट नॉट हैव सीन एयर। कभी कभी आप एयर को देख सकते हो, ठीक है, जैसे कि गर्म वाटर जब हम बॉईल करते हैं तो जो वेपर्स जो हवा में उड़ते हैं वो आप देख सकते हो, कभी कभी ठंडी हवाओं को आप उड़ते हुए देखते हो, फोग के रूप में देखते हो, ठीक है, ऊपर अगर आप हिल स्टेशन पे जाते हो तो आप देख सकते हो। तो कभी कभी आप देख सकते हो एयर को, और कभी आप यू नॉट माइट हैव सीन एयर, बट श्योरली यू मस्ट हैव फेल्ट इज अ प्रेजेंस। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि उसकी प्रेजेंस को आप फील कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके में एक एक्टिविटी दी हुई है, ये देखिए, मेकिंग अ सिंपल फिक्री। इसमें क्या है कि हैव यू एवर प्लेड दिस फिरकी, ये फिरकी को आप लोगों ने देखा होगा, मेले वगैरह से लाके आप घर में बनाते हो, तो आप हवा को मतलब हवा के सामने ले जाते हो तो ये ऑटोमेटिक चलने लगती है। तो इसमें क्या लिखा है कि मूव इट अ लिटिल बैक एंड फोर्थ। इसमें क्या है कि जब आप देखिए आप पतंग उड़ाते हो तो हवा की प्रेजेंस की वजह से जिस डायरेक्शन में एयर होती है पतंग आपकी उसी डायरेक्शन में मूव करती है। व्हाट हैपन डज द फिरकी रोटेट, व्हाट मेक्स अ फिरकी रोटेट, मूविंग एयर, इजंट इट। देखिए जहाँ हवा है वह फिरकी उसी डायरेक्शन में रोटेट करेगी। ये एक एक्टिविटी है, आप देख सकते हो, ये सब बच्चे आप लोग करते हो वही है। आप जनरली जानते हो उस जिस टाइप में जिस साइड में डायरेक्शन में हवा होगी उसी साइड में आपकी पतंग भी मूव करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, क्लोज। इसमें लिखा हुआ है कि एक एक्टिविटी दी हुई है, वो आप पढ़ लेना कि एयर, देखिए एक्सपेरिमेंट, एम्प्टी बोतल आपने खाली, देखिए वाटर में एयर प्रेजेंट है कि नहीं। देखिए जब भी आप खाली बोतल को पानी में डालते हो तो उसमें क्या होता है, पानी में डालने के बाद बबल्स क्रिएट होने लग जाते हैं। बबल्स क्रिएट होते हैं दैट मीन्स वाटर में भी एयर प्रेजेंट है, ये हमको क्लियर हो चुका है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि वाटर में और सॉइल में एयर प्रेजेंट होती है, हम लोग ने समरी में पढ़ा था। अब ये सेकंड डायग्राम है, माउंटेन कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर। देखिए जैसे जैसे आप हाई पीक पे जाते हो, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो, एल्टीट्यूड पे, तो क्या होता है कि ऑक्सीजन का लेवल नीचे डाउन होने लग जाता है, तो आपको पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है जब आप माउंटेन पे जाते हो। ये आप देखिए एक डायग्राम में दिया हुआ है कि ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, आवर अर्थ इज सराउंड बाई अ थिन लेयर ऑफ एयर विच लेयर एक्सटेंड अप to many kilometers above the surface of the earth and is called the atmosphere. As we move higher in the atmosphere, जब आप एटमॉस्फेयर के हायर लेवल पर जाते हो तो ना उसमें क्या होता है कि now you can think the mountain carry oxygen cylinder with them while the climbing higher mountains. जब भी आप ऊपर हाई पीक पर जाते हो, ठीक है, ज़्यादा माउंट एवरेस्ट पे जो भी लोग जाते हैं ऊपर, देखिए वो सिलेंडर कैरी करके जाते हैं क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन का लेवल नीचे डाउन होने लग जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी, ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ये देखिए आप, ये देखिए ये जो लिखा हुआ है कि किलोमीटर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन के बारे में। मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन में क्या होता है। अब देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ द योर टीचर फिक्स 2 स्मॉल कैंडल्स ऑन द लेंथ ऑन अ, ये देखिए 2 कैंडल्स रखी हुई हैं, उस पर एक ग्लास टम्बलर रख दिया, मतलब ग्लास का ही कप रख दिया, ठीक है। अब उसमें क्या देखती है, एक के ऊपर हम ग्लास से कवर कर देंगे, एक को एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देंगे। जिस वाली कैंडल के ऊपर हमने ग्लास रखा है वो बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी? क्योंकि जो उसके अंदर एयर थी प्रेजेंट थी एटमॉस्फेयर में, उसके सराउंडिंग में जितनी ऑक्सीजन थी वो नहीं है, और वो बर्निंग के मतलब कि उसके कॉन्टेक्ट में नहीं आ रही है, तो वो जैसे ही ग्लास को हम रखेंगे वो बुझ जाएगी और दूसरी वाली जलती रहेगी क्योंकि उसके सराउंडिंग में ऑक्सीजन है, ठीक है। कवर वन ऑफ द कैंडल विद द इन्वर्टेड ग्लास और द टम्बलर, ऑब्जर्व बोथ द कैंडल्स केयरफुली,
To both the candles continue to burn, you must have observed that the candle covered with the glass tumbler got extinguished after some time, where the other candle continued to burning. जो मैंने आपको बताया. What can be a reason for this? It seems that the candle got the extinguished because the component inside the glass tumbler which support the burning is limited. Most of the component is used by the burning candles. However, the other candle is getting continued supply of air, क्योंकि उसको air की supply मिल रही है. These components of air which support the burning is known as oxygen. देखिए, ओके स्टूडेंट्स, तो हम ऑक्सीजन के बारे में पढ़ रहे थे. तो ऑक्सीजन देखिए आप वैसे ही जानते हैं कितनी नेसेसरी है. अब ऑक्सीजन के कुछ मैं यूजेस बता दूं. ऑक्सीजन हेल्प्स इन ऑक्सीडाइजिंग द फूड ईटन बाय ऑर्गेनिज्म टू रिलीज एनर्जी, ये हम जानते ही हैं. ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंबशन, आग जलने के लिए. ऑक्सीजन इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन अ रॉकेट्स. देखिए ऑक्सीजन रॉकेट्स में जो फ्यूल होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है. ऑक्सीजन स्टोर्ड इन द सिलेंडर्स इज यूज टू प्रोवाइड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन टू पेशेंट इन द हॉस्पिटल. देखिए ऑक्सीजन के सिलेंडर भी हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल होते हैं. अभी क्या हो रहा है, कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन का लेवल जिनका कम हो जाता है उनको ऑक्सीजन वेंटिलेटर ऑक्सीजन सिलेंडर पर लगाया जाता है, जिनको ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है बॉडी में, जब ऑक्सीजन लेवल उनका डाउन हो जाता है. तो ये सब आप जानते ही हैं. अब हमारी नेक्स्ट है हमारी गैस नाइट्रोजन. देखिए नाइट्रोजन बेसिकली क्या है, आपने पढ़ी होगी कि नाइट्रोजन इज यूज बाय द प्लांट्स एंड एनिमल टू सिंथेसाइज प्रोटीन इन द बॉडी. नाइट्रोजन प्लांट के केस में और एनिमल्स के केस में वो सिंथेसाइज करती है प्रोटीन को इन द बॉडी में. आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन अभी नहीं पढ़ा है, वो बड़ी क्लास में आके पढ़ेंगे. पर नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है और वो पूरी नाइट्रोजन एक साइकिल है जो प्लांट के थ्रू एनिमल ने प्लांट को खाया तो उसके अंदर जो नाइट्रोजन थी एनिमल के अंदर चली गई. एनिमल अगर मरने के बाद या ज़मीन पे एक बार डिके बन गया, डेड एंड डिके मटेरियल में जब कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो ज़मीन पर कंपोस्ट के रूप में चला जाता है. अब वो कंपोस्ट प्लांट जो कंपोस्ट में नाइट्रोजन हमारी अवेलेबल है वो प्लांट के रूट के थ्रू फिर प्लांट में आ जाती है. तो ये साइकिल नाइट्रोजन की चलती रहती है. अब है कि नाइट्रोजन का एक मेन क्या है, नाइट्रोजन कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज बाय प्लांट और एनिमल. इट हैज़ टू बी फिक्स इनटू नाइट्रेट और नाइट्राइल फॉर्म में. ठीक है, नाइट्रोजन इज यूज टू मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया यूज इन मैनी इंडस्ट्रीज. कई इंडस्ट्री वगैरह में अमोनिया के रूप में इसको यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो हम पढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल में अपनी बुक में से कि एक्चुअली नाइट्रोजन है क्या. Activity 3, did you observe that air is still present in the glass bottle even after क्या बोलते हैं the candle blew out? This indicate the presence of some components in the air which does not support burning. The major part of air which does not support burning candle is नाइट्रोजन. आपकी उसमें इतना ही दिया हुआ है नाइट्रोजन के बारे में, डिटेल में आप आगे पढ़ेंगे और आपकी वर्कबुक में थोड़ा नाइट्रोजन के बारे में लिखा हुआ है, आप उसमें से पढ़ लेना. अब है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस. कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तो आप सबने पढ़ा ही होगा कि वी टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. अब मैं आपको बता दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 से डिनोट करते हैं. CO2 इज यूज टू फायर एक्सटिंग्विश. देखिए जहाँ पे आग लग जाती है तो हम क्या करते हैं, जो सिलेंडर के थ्रू आग बुझाने का काम क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड. आपने देखा होगा सिलेंडर्स जो फायर वाले आते हैं जो आग को बुझाते हैं, उस सिलेंडर में हमारी CO2 होती है. CO2 इज यूज इन अ प्रिपेयरिंग सॉफ्ट ड्रिंक. अब देखिए जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आपकी होती है उसके अंदर CO2 होती है. उसके अंदर जो गैस फिल करते हैं वो लोग कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में, उसमें CO2 होती है. ठीक है, अब मैं बता दूं CO2 एक ऐसी गैस है मेड अप ऑफ 1 कार्बन एटम कंबाइंड विद 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. ये थोड़ा आपको मतलब आपके उससे बाहर है, पर मैं आपको जनरली जस्ट एक नॉलेज के लिए बता रही हूँ. कार्बन एटम्स मतलब कार्बन के कंपाउंड और कुछ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन से मिलके बनी होती है. देखो CO2 यानी कि उसमें 2 एटम्स ऑक्सीजन के हैं और 1 कार्बन का एटम है. उसमें एटम्स आप थोड़े आगे क्लासेस में पढ़ेंगे क्या होते हैं. ये हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड. यही इसमें आपके में लिखा हुआ है कि देखिए कि प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रिलीज ऑक्सीजन करते हैं. हम ऑक्सीजन लेते हैं ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. ये आपके पैराग्राफ में लिखा हुआ है. अब डस्ट एंड स्मोक क्या होती है स्टूडेंट, द बर्निंग ऑफ फ्यूल प्रोड्यूस स्मोक. देखिए जैसे ही आपने आग को जलाया, जब उसमें धुआं हो जाता है तो वो फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, स्मोक में.
आपके डीजल्स वगैरह की, पेट्रोल की गाड़ियाँ जो रोड पे चलती है उसमें से जो निकलता है धुआं वो स्मोक है। स्मोक कंटेन अ फ्यू गैसेस, फाइन डस्ट पार्टिकल एंड इज ऑफन हार्मफुल, दैट इज वाई यू सीन लॉन्ग चिमनी इन द फैक्ट्रीज, दिस टेक द हार्मफुल स्मोक एंड गैसेज अवे फ्रॉम अवर नोज। और वो बहुत हार्मफुल होती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए, जो हमारे लंग्स में सीधे आके ये अटैक करती है और इससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, बट ब्रिंग इट क्लोजर टू द बर्ड फ्लाइंग अप। अब देखिए जो एटमॉस्फेयर में जितनी भी ये फ्लाई करते हैं बर्ड्स हैं स्काई में, तो उन लोगों के लिए कितनी हार्मफुल है, क्योंकि एटमॉस्फेयर को वो एक तरीके से गंदा कर रहे हैं। ठीक है, और वो उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाता है, तो मे बी उनके लिए कहीं ना कहीं ये डिसएडवांटेज है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा है नेक्स्ट, देखिए ये सब लिखा हुआ है, आप पढ़ने ना, इसमें भूजो और पहेली की कन्वर्जेशन है। अब कंपोजिशन ऑफ एयर, मैंने आपको बताया नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, अदर गैसेस देखिए कितनी है, ये जो आपको पूरा एक बार ग्राफ बना हुआ है ये देखिए। ठीक है, और ऑक्सीजन का लेवल इतना हमारे एटमॉस्फेयर, मतलब कि अर्थ में कितना कितना नाइट्रोजन है। अब हम पढ़ते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, we may conclude that air is contains some gases, water vapor, dust particle, gases in the air, mainly nitrogen, oxygen is small, यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ, oxygen is small amount of carbon dioxide and many other gases. However, there may be some variation in the composition of air from place to place. We see that the air contain mostly nitrogen and oxygen. air में ज़्यादातर nitrogen और oxygen होता है स्टूडेंट्स, देखिए। In fact, these two gases together make a 99% of the air. जो मेन पूरी एयर मिल के बनी होती है, जो मेन कंपोजिशन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का होता है। द रिमेनिंग 1% इज कॉन्स्टिट्यूट बाय द कार्बन डाइऑक्साइड और अदर फ्यू गैसेज और वाटर वेपर। ठीक है, ज़्यादातर हमारी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, और जितनी परसेंटेज बची है वो अदर गैसेस हैं। हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल इन एनिमल एंड प्लांट लिविंग इन वाटर एंड सॉइल, इसमें लिखा हुआ है, एक्टिविटी दी हुई है। देखिए कि हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल इन एनिमल एंड प्लांट लिविंग वाटर एंड सॉइल। वाटर एंड सॉइल में मैंने आपको बताया था कि डिसॉल्व ऑक्सीजन के फॉर्म में होती है ऑक्सीजन, और वही इसमें लिखा हुआ है कि बबल्स फॉर्म होते हैं। दैट मीन्स उसमें ये देखिए पानी में बबल्स किस रीजन से होते हैं, द बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिसॉल्व इन वाटर, व्हेन यू हीट द वाटर टू बिगिन विद द एयर डिसॉल्व इन द स्केप, as you continue heating the water itself turn into vapor, finally begin to boil. We learn in chapter number 8 and 9 that animal living in water use dissolved oxygen. वही मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, ये इसमें एक्टिविटी दी हुई है स्टूडेंट। ठीक है, अब है हमारा विंड मिल के बारे में कुछ लिखा हुआ है, हम देखिए पढ़ते हैं ये क्या है। देखिए, हैव यू एवर वंडर व्हाई ऑल द ऑक्सीजन of atmosphere does not get used up through a large number of organisms at consuming it? Who is refilling the oxygen atmosphere? अब लिखा है how is the oxygen atmosphere replaced, कि ऑक्सीजन को हम एटमॉस्फेयर में कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं, how is the oxygen in the atmosphere replaced? In chapter number 7 we read about photosynthesis. This is a process, देखिए आप थोड़ा ध्यान देना, this is a process plant make their own food and oxygen is produced along with it. Plant also consume oxygen for respiration, but they produce one more of it than they consume. That is why we say plant produce oxygen. It is obvious that animal cannot live without plant. हम लोग plant के without भी एक बैलेंस, एक साइकिल चल रही है, मैंने आपको पहले भी बताया था। The balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere is maintained through a respiration of plant and animal. देखिए एक बैलेंस फॉर्म में हम ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, और वो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे by the photosynthesis in plant. This show the interdependence of plant and animal. We can now appreciate how important air is life for on earth. कितनी important है air, ये देखिए बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है। And there are any other uses of air. Have you heard about the windmill? आपने कभी windmill के बारे में सुना है? ये देखिए windmill ऐसी होती है। The wind makes the windmill rotate. Wind जो बनती है वो windmill rotate होने की वजह से बनती है। The windmill is used to draw water from tubes and the, ये हवा के थ्रू हम क्या करते हैं, वाटर को ट्यूबवेल्स वगैरह चलाते हैं। टू रन फ्लोर मिल्स, विंड मिल्स ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। विंड मिल हम क्यों यूज़ करते हैं, कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए वाटर के थ्रू।
एयर हेल्प्स टू इन द मूवमेंट ऑफ सेलिंग यार्ड्स, ग्लाइडर, पैराशूट्स, एरोप्लेन। देखिए एटमॉस्फेयर में ऊपर एयर है इसलिए हम पैराशूट राइड कर सकते हैं। एरोप्लेन हवा को काटते हुए जाता है, अगर हवा नहीं होगी तो एरोप्लेन भी नहीं उड़ पाएगा। बर्ड्स, बैट्स एंड इंसेक्ट कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द air. Air also help in the dispersal of seeds and pollen of flower of several plants. Air plays an important role in water cycle student. तो चैप्टर बहुत इजी था और आपकी मैं वर्कबुक में देखिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे आपकी वर्कबुक में ये चैप्टर बहुत अच्छे से और डिटेल में ये दिया हुआ है, तो आप वहाँ से रीड करेंगे और नोट्स भी आप वहाँ से बना के या डायरेक्ट वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और कुछ प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।